आचार्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी विराजमान साधुओं के चरणों में नमोस्तु। माता जी के श्री चरणों में वंदामी। आचार्य श्री मेरा प्रश्न है कि रावण जो भी परसों स्वाध्याय में आया था, चौथे नरक में गया है। सीता का जीव प्रत्येंद्र स्वर्ग में गए हैं। वहाँ की आयु 22 सागर की है और यहाँ की आयु 10 सागर की है। आगे भविष्य में ये ऐरावत क्षेत्र के अंदर प्रथम तीर्थंकर रावण बनेगा, उसकी ये सीता गणधर होगी। तो ये कैसे होगा महाराज जी कि उसमें दोनों में 10 सागर का फर्क हो गया। इधर 22 सागर की आयु है, इधर 10 सागर की है। और ये प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो जैसे पदमपुर राधा सैनिक अपने यहाँ भरत क्षेत्र में बनेंगे तो उनकी आयु है 84 वर्ष की। तो ये इसका मेरी जिज्ञासा को, पहली बात तो इनके लिए भैया अनुमोदना करो कि तूने इतना अच्छा सवाल पूछा है। इसका मतलब है हमसे माता जी दोनों कह रही थी महाराज यहाँ तो 7 बजे से पहले 7:30 से पहले कोई आएगा ही नहीं। मैंने क्या भैया बुलाने वाले में दम होना चाहिए, लोग तो 6:30 बजे भी आएंगे। अरे माता जी कमजोर पड़ती हैं, माँ होते पिताजी पिताजी होते हैं। जब बेटा पिता से नाराज हो जाता है तो सीधा माँ की गोद में बैठ जाता है, उसे पता पापा मरने वाले नहीं है। क्योंकि माँ ममता की मूर्त होती है और पिताश्री क्या होते हैं, यदि किसी से डर लगता है तो बाप से ही डर लगता है। इसलिए भैया पिताजी के आने पर भैया डरना चाहिए। अब सवाल जो उन्होंने पूछा है, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, किंतु थोड़ी सी चूक हो गई है। और हमने भी कल यही सवाल पढ़ा था, क्योंकि हम लोग अभी धर्म संग्रह पढ़ रहे हैं और उसमें इसी का सवाल था, उसमें यही गाथा आई है। और उसमें किसका विषय था, क्या नाम, सम्य दर्शन का विषय चल रहा था। और उसमें आया था कि सीता और रावण प्रतिनारायण था और सीता को वो हरण करके ले गया। मरण हुआ, मरण होकर सीता तो माता की बनी और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद 16वें स्वर में पति इंद्र बनी। और रावण लक्ष्मण दोनों मरे और मरने के बाद तीसरे नरक में पैदा हो गए, ऐसा प्रथमानुयोग कहता है। किंतु सिद्धांत के अनुसार रावण लक्ष्मण चौथे नरक में गए। अब बात है कि अब इतना बड़ा काल है तो अभी रावण का काल अभी नहीं आया, अभी वो तीर्थंकर नहीं बनेगा। अभी तो सीता वहां से निकलेगी, स्वर्ग से चक्रवर्ती बनेगी और उस चक्रवर्ती के 2 बेटे बनेंगे, एक रावण लक्ष्मण दोनों के पुत्र बनेंगे। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता उसकी गंधर्व बनेगी, लक्ष्मण घाटी खंड में तीर्थंकर बनेगा। किंतु आपने जो बढ़ा है कि प्रथम तीर्थंकर बनेगा रावण, कौन से क्षेत्र में, आपने कहां पढ़ा, ऐसे किसमें पढ़ा? नहीं पढ़ा नहीं महाराज जी। नहीं तो जी आपने गलत सुन लिया होगा। यदि आपको कहीं प्रमाण मिले तो हमें देना। इतना शास्त्र में मिलता है, धर्म संग्रह पढ़ लेना। उसमें गाथा नंबर निकांक्षित गुण का वर्णन, निकांक्षित गुण का वर्णन गाथा नंबर 40 के आसपास होगी, 41 गाथा उसमें दिया है कि सीता 16वें स्वर में इंद्र बन गई, लक्ष्मण रावण चौथे नरक में गए और वहां से निकलने के बाद रावण सीता चक्रवर्ती बनेगी, रावण और लक्ष्मण दोनों उनके पुत्र बनेंगे। फिर वो स्वर्ग में जाएंगे और उसके बाद कालांतर में बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों के बाद लक्ष्मण घाटी खंड में तीर्थंकर बनेगा और रावण भी तीर्थंकर बनेगा। अभी बहुत काल है तो वो सब लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद ही वो बनेंगे। तो ये जो सीता का जो जीव अभी जो स्वर्ग में है वो मनुष्य बन के उससे बहु में चक्रवर्ती बनेंगे क्या? हाँ, जब वो सीता का जीव स्वर्ग से क्या होगा तो वो चक्रवर्ती बनेगा और इतने रावण लक्ष्मण अपनी और पर्याय को पार कर करके उनके पुत्र बनेंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे। फिर वो रावण तीर्थंकर जब बनेगा, जब सीता उनके गंधर्व बनेंगे, दोनों मुख में चले जाएंगे। ऐरावत क्षेत्र में नहीं बनेंगे। ऐसा ऐरावत क्षेत्र का प्रमाण यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं, हमने तो पढ़ा तो नहीं। बस इतना कि वो तीर्थंकर बनेंगे। अब वो कहां बनेंगे ये वर्णन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हाँ, लक्ष्मण जो वो हाथी खंड में तीर्थंकर बना, ये वर्णन धर्म संग्रह में आया है। नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रश्न था राजकुमार जी का, और समाधान सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि रावण जो है कहाँ पे है, सिद्धांत के अनुसार चौथे
नरक में है, और सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है, इसलिए रावण सीधा तीर्थंकर नहीं बनेगा। अभी उनको 7 भव लगेंगे, 7 भव के बाद वो तीर्थंकर बनेंगे, तब जाके सीधा उनकी गणधर बनेगी।